ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गने, से रामा सम्मुख रहो गने। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी शीतल होना, देवताओं का वह बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महत्व को, शिव का त्र्यंबक ज्योतिषलिंग के नाम से विख्यात होना तथा उन दोनों की महिमा। बोलो शिव पार्वती की जय। हर हर गंगे गंगे माँ की जय। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए। तदनंतर प्रसन्न हुए कृपा निधि शंकर ने कहा, महामुनि मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके सामने खड़े हो गए और बोले, हे देव मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुनि तुम धन्य हो, कृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया। जगत के बच्चों, किसी के साथ भी कभी भी सपने में भी किसी के साथ छल नहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि गौतम ऋषि के साथ छल हुआ जल के वजह से। गणेश भगवान को गाय का रूप धारण करना पड़ा, उनके भक्ति जो किए थे उनका वरदान के वास्ते, क्योंकि ये तो गलत है बच्चों। क्योंकि जो सच्चा होता है, जो धार्मिक होता है, जो भक्ति वाला होता है, उसका आज नहीं तो काल परमात्मा जरूर सुनते हैं। पापी के बच्चों, पापी पाप कितना भी कर ले, 7 ताले के अंदर भी घुस के कर ले, फिर भी वो पाप होता है। क्योंकि किसी के साथ छल करके अगर हम आज सुख पाते हैं, बच्चों ध्यान देने की बात है, अगर किसी के साथ हमने छल कर लिया और उस चीज से हमें सुख मिला है, तो वो सुख छिन्न है। वो 2 घड़ी का सुख हमारे 7 जन्मों का हमें नरक भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि वो सुख, थोड़ा सा सुख हमें कितने जन्मों तक दुख भोगना पड़ता है ये हमें मालूम नहीं, वो भगवान को मालूम है।
तो बच्चों किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। अगर हम भक्ति भाव से उसको कुछ दे ले नहीं सकते तो उसके साथ छल भी नहीं करना चाहिए। गौतम ऋषि के साथ उन ब्राह्मणों ने छल किया, लेकिन गौतम ऋषि सही थे, गौ हत्या नहीं लगी हुई थी इनको, क्योंकि वो भगवान ये गणेश भगवान गौ का रूप धारण करके उनके जो खेत था वहाँ पे गए। उन्होंने सिर्फ 2 4 तिनके ही तोड़ के थोड़े से भगाए थे, उसमें ही वो बेहोश होके मर गए और उनको गौ हत्या का श्राप मिला। और झूठों मुठों का मिला बच्चों, सच्चों का नहीं था, झूठ का, क्योंकि छल था, छलावा था। और उनको वो नगरी छोड़नी पड़ी, बसा बसाया उनका घर त्यागना पड़ा। लेकिन जो श्रद्धा रखते हैं, भगवान में भक्ति रखते हैं, उनको आज नहीं तो काल परमात्मा जरूर दर्शन देते हैं। उन्होंने सही अपना नियम पुगाया और सही ढंग के वो अपना शिव जी का सेवा सत्कार किए, पूजन किए और शिव जी ने कृपा बरसाया उन पे, साक्षात आके माता समेत आके दर्शन दिए और भगवान गंगा मैया को अस्थाई रूप से कर दिया। गंगा मैया को अस्थाई रूप से वहाँ पे होगी, क्योंकि जिस टाइम ये भक्ति, जैसे भगवान भक्त के अधीन होते हैं, तो बृहस्पतिवार जिस टाइम बृहस्पति को, जिस टाइम बृहस्पति देव को, जिस टाइम गुरु सिंह पे आते हैं, उस टाइम वहाँ पे गंगा स्थायी रूप से विराजमान हो जाती हैं। तो बच्चों ये जरूर गांठ बना के रखना, कभी किसी के साथ छल मत करना, छल का नतीजा बहुत बुरा होता है। आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके सामने खड़े हो गए और बोले, हे देव, मुझे निष्पाप, क्योंकि उनको तो ये पता था ना कि मैं गौ हत्या, मेरे दोष लगा है, गौ हत्या किया हूँ मैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे मेरे देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए, जो गौ हत्या लगा है मैं उससे निष्पाप हो जाऊं। भगवान शिव ने कहा, मुनि तुम धन्य हो, कृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर सदा मेरी भक्ति से तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? तुमने जिस दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वही पापी दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। वह सब के सब कृत्य घन हैं, उनका कभी उदय नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। आदि उन्होंने यह बर्ताव ना किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। देखो बच्चों, साधु के मन में फिर भी चाहे कितना भी दुराचारी हो, उनके दिल में प्रेम होता है। वो इतना होने के बाद भी इनका नगर छूट गया, इनका सब कुछ भरा बसाया घर छूट गया, लेकिन फिर भी शंकर भगवान से कह रहे हैं कि उन्होंने सही मार्ग दिखाया है नाथ। अगर वो सही मार्ग नहीं दिखाते तो आज आपका दर्शन मुझे कैसे होता, मुझे कैसे प्राप्त होता, आप मुझे कैसे मिलते। वो भी तो धार्मिक विचार के हैं। कितना अच्छा, कितना प्रेम और कितना सुशील और सरल भाव है गौतम ऋषि के हृदय में। उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वह महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान
स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम ऋषि जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यूं उत्तर दिया। शिव जी बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ तर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ, आप सच सच कहते हैं। तथापि पांच आदमियों ने जो कह दिया वह अनाथ नहीं हो सकता। अंत जो हो गया सो रहे। देवेश्वर आदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा कर के लोगों का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरण विंद पकड़ लिए और लोक हित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त उत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनि गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृत्य हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसीलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए तुम गौतम को पवित्र करो। तदनंतर शिव जी ने गंगा से कहा, देवी, तुम मुनियों को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहाँ रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर आदि मेरा महात्म सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। बच्चों, देखो शिव जी ने इतना कृपा बरसाया। कहते हैं ना कि जल चढ़ा दिए, हम 2 दिन चढ़ा दिए, 10 दिन चढ़ा दिए, 8 दिन चढ़ा दिए, 1 साल चढ़ा दिए। कहते हैं शंकर भगवान हमारे पे कृपा नहीं बरसाए, हम छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे जिस टाइम छोड़ने का मकसद, जिस टाइम भगवान आने को होते हैं उस टाइम हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे किस्मत में भगवान से मिलना नहीं होता। जब परमात्मा ये सोचते हैं कि मैं भगवान अब चलूं अपने भक्त के पास, मेरा भक्त बहुत दिन हो गया है सेवा करते हुए। भगवान कहते हैं, सोचते हैं, जब भी हमारे मन में फट आता है कि हम नहीं जाएंगे पूजा करने, हमारे पास भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, हमारे पास है ही क्या है। भगवान का इतना दिन तक मैं पूजा किया, टाइम वेस्ट किया, क्या फ़ायदा परमात्मा का, मैं जाऊंगा ही नहीं पूजा करने। परमात्मा आधा ही दूर से फिर वापस चले जाते हैं। कहते हैं भक्त के दिल में मेरे वास्ते अभी प्रेम नहीं जगा है। जिस दिन भगवान भक्त के दिल में भगवान का प्रेम जगेगा, मेरे वास्ते प्रेम जगेगा, उस दिन मैं जाऊंगा और अपने भक्त को दर्शन दूंगा। क्योंकि संसार में लाखों ऐसे हैं बच्चों, लाखों ऐसे हैं जो भगवान के साथ साक्षात बात करते हैं, माता शेरावाली से साक्षात बात करते हैं, श्री कृष्ण भगवान से साक्षात बात करते हैं और हर एक दुख में और हर एक सुख में
वो आते हैं और अपने भक्त को बता के जाते हैं। उनके दिल में भगवान की भक्ति होती है तो वो भगवान आते हैं। हमारे दिल में भक्ति नहीं है, हम 2-4 दिन करते हैं फिर हम टूट जाते हैं। हर एक चीज़ के वास्ते, हर एक चीज़ के वास्ते माता शक्ति का पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे, लगन से करेंगे, बहुत लगन से करेंगे। जब माँ आशीर्वाद देने को आएगी, आने को होती है, जब भी हमारे दिल में ये हो जाता है क्या दिया माँ ने, इतना दिन पूजा किया, पाठ किया, क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि जिस टाइम परमात्मा आने को होते हैं तो बच्चों आप लोगों से अच्छा जो चीज़ होता है, आपको प्रिय होता है, वो लुट जाती है, खुस जाती है, वो चीज़ गायब हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। जब परमात्मा खुद आते हैं फिर आके परमात्मा आपको हर एक चीज़ देते हैं। तो वैसे ही देखो, गौतम ऋषि थे, उनका सब कुछ लूट गया, घर लूट गया, बार लूट गया, परिवार तबाह हो गया, भूखे मरने लगे। भगवान जब उन पे कृपा की, परमात्मा शिव भोले ने उन पे कृपा की और खुद नहीं आए, माता पार्वती भी आई, पूरे इनके गण आए और देखो कहाँ कब कब के जल इकट्ठा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रखा था भगवान ने। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है। अब हम जल को इतना महत्व नहीं देते, जल है तो जीवन है। जल बाल्टी में अगर हम चला देते हैं तो बाल्टी का पानी गिरता रहता है, हम बंद नहीं करते नल। तो बच्चों, अगर अब हम जल को संभाल के रखेंगे तो जल आगे हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे होंगे, उनके वास्ते, पीढ़ियों के वास्ते काम आएगा। हमें जल संगल के, संगवा के और संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जल आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे बच्चों के वास्ते, हमारे पीढ़ियों के वास्ते। तो बच्चों, जल को संभाल के रखना चाहिए। देखो, शंकर भगवान ने अपनी शादी की थोड़ी सी जल रखी संभाल के, गंगा का बचाया हुआ जल रखा, हर एक 3 जगह का जल रखा था, शंकर भगवान ने अपने इकट्ठे करके रखे थे। और तो फिर गौतम ऋषि के तपस्या करने के बाद काम आया ना बच्चों। भगवान ने गंगा बुलाए, सारा गंगा आई। गंगा माँ ने भी कहा कि मैं अस्थायी रूप से यहाँ पे रह सकती हूँ, लेकिन आप उमा समेत रहो तो, आप गण समेत रहो तो। भगवान को मानना पड़ेगा, भगवान रहेंगे और गंगा मैया भी रहेगी। क्योंकि कहते हैं 28वां युग में, 28वां युग जो 28वीं कलयुग जो आएगा, उसमें गंगा ऊपर चली जाएगी, गंगा चली जाएगी, जल चला जाएगा। जब ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों के वास्ते जल बचा के रखना चाहिए। अगर आप 1 बाल्टी में नहा सकते हो तो आप 10 बाल्टी में मत नहाओ, क्योंकि ये ना हो कि कल आपको 1 बाल्टी भी ना मिले नहाने के वास्ते। चलो हम तो नहा लेंगे, 50 बाल्टी से नहा लेंगे, कहीं हमारे बच्चे प्यासे न मर जाए। तो जल है तो जीवन है, जल जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। बच्चों, आप खाए बिना रह जाओगे, खाए बिना हम 10 दिन रह जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, तो हम 10 दिन क्या बच्चों, 1 महीना भी जीवन जी सकते हैं अन्न के बिना। वैसे अन्न के बिना भी नहीं जिया जाता, लेकिन अन्न के बिना जी लेते हैं, जल के बिना जिया नहीं जाएगा। अगर आप व्रत हो, किसी चीज़ का भी व्रत हो, आपको बहुत ज़्यादा भूख सता रही है, आप 1 गिलास पानी पी लो, आपका 4 घंटे तक पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि जल है तो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है 3रा हिस्सा जल में बना हुआ है, 3 हिस्सा जल में डूबे हुए हैं हम। तो बच्चों, कहते हैं कि जल है तो जीवन है। अगर हम जैसे आज अन्न नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, और ये सोचें कि अगर हम आज जल नहीं पिएंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। जल बिना हमारा शरीर 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पानी की तुरंत कमी मार देगी। पानी का कमी होते ही खून की कमी हो जाती है, खून की कमी होते ही इंसान का राम नाम सत हो जाता है। तो बच्चों, जल को
जैसे माँ अपने बेटा बेटी को संभाल के रखती है, वैसे ही जल को हमें संभाल के रखना चाहिए। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं। जल है तो शिव जी हैं, जल है तो माँ शाकुम्भरा है, जल है तो हमारे पास अन्न है, जल है तो हमारे नेत्र हैं, जल है तो हम संसार में हैं। और जल नहीं रहेगा तो अकाल पड़ जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, लाले पड़ जाएंगे अन्न के, बच्चे त्राही त्राही कर उठेंगे। बच्चों, जल को बहुत संभाल के रखना चाहिए। जल है तो जीवन है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शंकर पिता, हे मेरे पिता, मेरे से कोई गलती हो, कोई भूल हो, कोई गलत में पढ़ा गया हो, वैसे तो अनपढ़ गंवार हूँ बाबा मैं। हे मेरे पिता, हे मेरे भोलेनाथ, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। आपने थोड़ा सा ज्ञान दे रखा, उसी को मैं पढ़ती हूँ और अपने बच्चों तक लेके आती हूँ। हे मेरे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, और अपने बच्चों की तरफ आप प्रेम भरी दृष्टि से देखना और उनकी हर एक इच्छाएं पूर्ण करना। बोलो माँ शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।